बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूज़.78 में कैसर अजीज़। दोस्तों, मैंने अपनी साबका वीडियो में पासपोर्ट बनवाने का तरीकाकार बताया और उसके लिए ज़रूरी कागजात और फ़ीस के बारे में बताया। आज मैं आपको गुमशुदा पासपोर्ट बनवाने का तरीकाकार बताऊंगा और उसकी फ़ीस के बारे में बताऊंगा। और आप ने अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो उसकी नॉर्मल अर्जेंट फ़ीस कितनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। और आपने अगर 36 सफ़ों वाला बनवाना है, 72 सफ़ों वाला बनवाना है या 100 सफ़ों वाला शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो उसकी नॉर्मल और अर्जेंट फ़ीस क्या है, ये मैंने आज आपको मालूमात प्रोवाइड करनी है। क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जी पासपोर्ट बनवाना है, मैंने 36 सफ़ों वाला बनवाना है, 72 सफ़ों वाला बनवाना है या 100 वाला बनवाना है, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो वो उसकी फ़ीसों के बारे में पूछते हैं, नॉर्मल फ़ीसों के बारे में पूछते हैं, अर्जेंट फ़ीसों के बारे में पूछते हैं। तो मैंने उसके ऊपर आज वीडियो बनाना शुरू की है इसलिए कि ताकि आपको ये मालूमात हासिल हो सके। और दूसरा, वो अफराद जिनके पासपोर्ट जो है वो गुम हो गए हैं, पहली मरतबा, दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा उनके पासपोर्ट गुम हो गया और वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस कितनी है। तो अगर आपका पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया है या चोरी हो गया है, डकैती में छिन गया है, तो पुलिस रिपोर्ट के साथ पहली बार गुमशुदा पासपोर्ट को दोबारा बनवाने की जो फ़ीस है वो आपको डबल फ़ीस अदा करनी होगी। जो फ़ीस आपने फ़र्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई की थी वो आपको अब डबल देनी पड़ेगी अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया, चोरी हो गया या डकैती में छिन गया है। इसी तरह अगर दूसरी मरतबा आपका पासपोर्ट गुम हो गया, चोरी हो गया या छिन गया है डकैती में, तो फिर आपको पुलिस रिपोर्ट के साथ 3 गुना फ़ीस भरनी होगी। और इसी तरह अगर आपका पासपोर्ट तीसरी मरतबा भी गुम हो गया है या छिन गया है या चोरी हो गया है तो फिर आपका मामला हेड क्वार्टर को भेज दिया जाएगा और हेड क्वार्टर डिसाइड करेगा कि आपको पासपोर्ट इशू करना है या नहीं। आपका पासपोर्ट बार बार क्यों गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके ऊपर वो आपसे तमाम क्वैफ कलेक्ट करेंगे और जब उनको तसल्ली होगी तो वो आपको पासपोर्ट जो है वो इशू करेंगे। अब इसमें यह है कि आप अगर शनाख्ती पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो इसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो क्या है। आप पासपोर्ट दो मियाद के लिए बनते हैं, 5 साल के लिए पासपोर्ट बनता है और 10 साल के लिए पासपोर्ट बनता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 5 साल के लिए पासपोर्ट है उसकी जो फ़ीस है वो कितनी है। अगर आप 5 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं और नॉर्मल पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं जो 36 सफ़ों वाला होता है, नॉर्मल फ़ीस के साथ बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 3000 रुपया है। और इसी तरह अगर आप अर्जेंट बेस के ऊपर 36 सफ़ों वाला पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 5000 रुपया है, लेकिन ये 5 साल के पीरियड के लिए जो है वो पासपोर्ट होंगे। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आप नॉर्मल शनाख्ती कार्ड 72 सफ़ों वाला बनवाना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस 5500 रुपया है। और अगर आप अर्जेंट बुनियादों के ऊपर 72 सफ़ों वाला पासपोर्ट बनवाना चाह रहे हैं 5 साल के लिए तो उसकी फ़ीस 9000 रुपया है। इसी तरह अगर आप 100 सफ़ों वाला जो है वो पासपोर्ट नॉर्मल बुनियादों के ऊपर बनवाना चाह रहे हैं, नॉर्मल फ़ीस के साथ बनवाना चाह रहे हैं, तो उसकी जो फ़ीस है वो 6000 रुपया है और अर्जेंट फ़ीस जो है वो उसकी 12000 रुपया है। अब आते हैं 10 साल के पासपोर्ट के ऊपर के वो अगर आप 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फ़ीस के साथ बनवाना चाहते हैं 36 सफ़ों वाला तो उसकी फ़ीस 4500 रुपया है। और अगर आप 10 साल के लिए अर्जेंट फ़ीस के साथ पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस जो है वो 7500 रुपया है। इसी तरह अगर आप 72 सफ़ों वाला पासपोर्ट 10 साल के लिए बनवाना चाहते हैं तो उसकी नॉर्मल फ़ीस 8250 रुपया है और अर्जेंट फ़ीस 13500 रुपया है। और अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट 10 साल के लिए 100 सफ़ों वाला बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 9000 रुपया है। और 100 सफ़ों वाला आप पासपोर्ट जो है वो 10 साल के लिए अर्जेंट बेसिस के ऊपर बनवाना चाहते हैं तो फिर उसकी फ़ीस 18000 रुपया है। तो ये मैंने 5 साल के लिए और 10 साल के लिए नॉर्मल और अर्जेंट फ़ीस और सफ़हात के तहत मैंने आपको बताई है कि 36 सफ़े और 72 सफ़े और 100 सफ़े वाले की जो फ़ीस है वो कितनी होगी। जो इसकी पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक है। बरोज़ जुम्मा जो है वो 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका टाइम है। मज़ीद मालूमात के लिए मैंने इनका हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, वहाँ भी कॉल करके आप मालूमात ले सकते हैं। और किसी किस्म की मुझसे मालूमात लेना चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। यहाँ एक बात नोट कर लें कि जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे कैमरा और असला आप वहाँ साथ लेकर नहीं जा सकते। और अगर आपको इस बारे में कोई सी किस्म का कोई अभाम है तो आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। अगली मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।